तो अब हम कंफ्यूजिंग पेयर देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजिंग पेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे बियर हो गया। बियर का मतलब एक होता है पैदा करना, एक होता है बियर का मतलब बर्दाश्त करना। तो एरर में क्या होगा ना, ये वाला बियर की जगह ये वाला बियर दे देगा आपका। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड की जगह ये वाला बॉन्ड दे देगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ये दोनों है ना, बोर्न और बोर्न वाला, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ई लग गया ना तो ये हो गया बर्दाश्त करना, और ये वाला बोर्न की जगह ये वाला आ गया तो आपका यहीं पे एरर मिल गया। ठीक है, फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है, और इसका होता है फॉल फेल फॉलन। याद रखना है फॉल फेल फेलन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फेल, जो गिराया वो हो गया फेल फेल्ड 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 फेल्ड। इसका मतलब गिराना होता है। तो कभी कभी जो गिरना होता है, जैसे आप कहीं पे गिर गए तो वहां पे लिख देता आई फेल्ट, तो ये क्या हो गया, ये फेल्ट गलत हो गया ना, आपको कोई गिराया नहीं ना, आप गिर गया। तो वहां पे लिखना चाहिए आई फेल्ट। ठीक है, ये इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे फाइंड का मतलब होता है कुछ पाना, और ये फाउंड का मतलब होता है स्थापित करना। तो एग्जाम में आपको क्या करेंगे ना, अगर V2 की जगह यूज करना होगा ना, जैसे रतन टाटा जो है, जो रतन टाटा है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया टाटा कंपनी को। ठीक है, तो वहां पे फाउंडेड किया उन्होंने, तो वहां पे फाउंडेड न लिख के वहां पे फाउंड लिख दिया, फाउंडेड टाटा, फाउंड टाटा लिख दिया तो गलत हो गया। या वहां पे क्या होना चाहिए, फाउंडेड होना चाहिए। तो कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहे हो तो वहां पे फाउंडेड होना चाहिए। अब वहीं पे आ गया ग्रीन। ग्रीन का होता है ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड मतलब होता है पीसना। ग्रीन मतलब पीसना होता है, ग्राउंड का मतलब जमीन पर, मतलब लाओ कोई चीज को, जैसे हेलीकॉप्टर है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ग्राउंड होता है जमीन पर लाना या उड़ान भरने और बांधे लगाना। ठीक है, अब ये हैंग मैंने बताया आपको। एक हैंग होता है फांसी पे लटकाना, जो फांसी पे लटका रहे हैं ना उसको हैंग, याद रखो। जो फांसी पे लटका रहा है ना उसको हैंग बोलते हैं। ठीक है, और जो लटका रहे हो क्या, जो लटका रहे हो आप दीवार पे पिक्चर, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हैंग। तो उस चीज में थोड़ा सा बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब जो छठा नंबर है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाए और ले लेन से ना बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे ये हो गया लाए, एक लाए का होता है झूठ बोलना, ये लाए हो गया झूठ बोलना, ये लाए हो गया लेटना, और ये ले हो गया मुर्गी जो अंडे देती है। ठीक है, यही तीनों चीज जानो। अब जो पहला, जो आप कहीं पे झूठ बोले, उसका होता है लाइट और लाइट। ध्यान रखिए, झूठ बोलने वाला का क्या होता है, ये झूठ बोलने वाला का होता है लाइट लाइट। ये जो बैठ रहा है या लेट रहा है उसका होता है लाई ले लेन। उसका क्या होता है, लाई ले और लेन। ये रट लो यार, बैठे वाला बैठने वाला लाई ले लेन, और झूठ बोलने वाला लाइट लाई लाइट, लाइट लाइट। अब कंफ्यूजिंग क्या होगा, ये जो ले है ना वो मुर्गी अंडा देती है ना, वो वाला ले है। ये हो गया लेट लेट लेट। ठीक है, आपके कॉमन एरर पता है कैसे आएगा, कॉमन एरर आपका ये तो जो ले है ना, इसमें ज्यादा आएगा कॉमन एरर। ठीक है, अब क्या करेगा, ये लाई की जगह कभी कभी आपका लेट डाल देगा, उसमें बंदा कंफ्यूज। ठीक है, कभी कभी लाइट, ये जो लाइट होना चाहिए वहां पे लेन डाल देगा, B3 डाल देगा। ये लाइट की जगह ये लाइट की जगह ये लेन डाल देगा, और ये लेन की जगह ये लेन लेन डाल देगा। तो इसको क्या है ना, तरीके से पढ़ना और समझना जरूरी है। ये लाई वाला के लिए लाइट लाइट लाइट, ये लाई वाला के लिए लाई ले लेन, और ये वाला के लिए लाई लेट लेट। तो ये तीनों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक होता है, अब 7वां नंबर में आते हैं, एक होता है रेंट। रेंट मतलब चीरना फाड़ना, रेंट रेंट रेंट। फिर रेंट का रेंटेड रेंटेड रेंटेड। अब राइज का होता है राइज रोज रीजन। ठीक है, रेज का होता है रेज रेज रेज, और ये रेज का मतलब होता है रेज रेज रेज। एक होता है ध्वस्त करना। ठीक है, ये इससे क्या होता है ना, ये जो रेज है, इससे कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो ही रेज ए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ही रोज ए क्वेश्चन। ठीक है, सी का मतलब होता है देखना, और ये से सी सा का मतलब होता है आरी से कुछ करना। ठीक है, एक होता है विंड होता है, एक होता है उंड। विंड का मतलब हो गया वही हवा हवा चलना। ठीक है, विंड का मतलब मोड़ना भी होता है, वो वाला विंड नहीं है, मोड़ना लपेटना चाबी लगाना। और ये उंड का मतलब होता है बंदा घायल है, और कंफ्यूजिंग होता है इस उंड और इस उंड में। ठीक है, ये उंड में कंफ्यूजन नहीं करना, ये दूसरा उंड है, ये दूसरा उंड है।
याद रखना, जो उड़ता है ना उसको बोलते हैं फ्लाई फ्लू फ्लोन। क्या बोलते हैं? फ्लाई फ्लू फ्लोन। और जो बहता है उसको बोलते हैं फ्लो फ्लोट फ्लोट। फ्लो फ्लोट फ्लोट। ये सब चीजें है ना, रटना बहुत ज्यादा जरूरी है। रटोगे का प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे देखते हैं। अब वर्ब जो है कंफ्यूजिंग, हमने वर्ब को कंफ्यूज करके देख लिया था वर्ब के साथ। अब हम वर्ब को कंफ्यूज करेंगे वर्ब के साथ, नॉन के साथ और एडजेक्टिव के साथ। और कुछ मीनिंग है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब देखो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जो प्रैक्टिस है ना, इसको बोलते हैं अभ्यास। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण अभ्यास, वो वाला अभ्यास है। और ये अभ्यास होता है ना, जो आपको बोलता है यार तुम अभ्यास करना चाहिए तुमको। लाइक इसका एग्जांपल दो। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट यस्टरडे। तो ये क्या हो गया? एज ए मेन वर्ब यूज हो गया ये वर्ब। तो ये वर्ब वर्ब है, और ये यहाँ पे सी और एसी का डिफरेंसेस है। यहाँ सी है, यहाँ एसी है। एडवाइस एडवाइस, ये है एडवाइस, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एसी का डिफरेंस है। कंप्लेन क्या है? वर्ब है, लेकिन कंप्लेंट जो है शिकायत है। अफेक्ट इफेक्ट में आते हैं क्वेश्चन। ये वाला जो इफेक्ट है ना, परिणाम बताता है, ये एक अफेक्ट अफेक्ट बताता है क्या बंदे पर असर हुआ है। एज्यूर इंज्योर और इंज्योर। एज्यूर इंज्योर इंज्योर। ये एज्यूर होता है ना, बंदा तसल्ली दे रहा है आपको। और इंज्योर मतलब कोई चीज़ पार्टिकुलरली सुनिश्चित हो जाए। और इंज्योर का मतलब हो गया बी, ठीक है। ये हो गया हियर, सुनो, लेकिन लिसन, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये हो गया अमेंड, संशोधित करो। और ये अमेंड होता है शुद्धियाँ निकालिए आप। ये बाउट हो गया, ये ब्राउट हो गया। ये बाउट मतलब खरीदना, ये ब्राउट मतलब लाना। ये V2 एंड V3 फॉर्म में। कंपोस्ट बनाना, सॉरी कंपोज। ये हो गया कंप्राइज, से बनाओ। कंपोज और कंप्राइज में डिफरेंसेस देखो क्या है। कंपोज क्या होता है ना, कोई कोई चीज आप पार्टिकुलरली बना रहे हो। और कंप्राइज होता है ना, वो चीज से बना हुआ है, लाइक H2O। H2O इज कंप्राइज ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर, ठीक है। और ये कंपोज आपने बनाया है उस चीज को, तो होगा कंपोज। डिफेक्ट्स मतलब कोई भी चीज को विभक्त कर दो यार, विभक्त कर दो मतलब कि आप उसको डिफेस कर दो। इफेस मतलब पूरी तरह से उस चीज को मिटा ही दो। तो डिफेस एंड इफेस इज डिफरेंट। डेप्रिकेट एंड डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट होता है मूल्य जब कम हो जाता है ना वो, और डेप्रिकेट का मतलब होता है कि यार वो चीज़ मुझे पसंद नहीं। एक है इन्वेलप और एक है इन्वेलप। जब लास्ट में ई आ जाएगा ना, जब लास्ट में ई आ जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका नॉन। अगर ई नहीं है तो वो क्या हो गया? अगर ई नहीं है तो वो क्या वर्ब, कि आप कोई पार्टिकुलर चीज़ से यू कैन इन्वेलप दिस, तो वो आप उसको ढक दो, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे है जो चीज़ मैंने नहीं बताया था वो बता देता हूँ। हिल, हिल ठीक, ठीक होना होता है, हिल एरी होता है, तो डिफरेंट है। फिर का जो आपको कोई एडवाइस दे रहा है, फिर उसका कोई आपको पाबंदी लगा रहा है। ये एडोप्ट, एडेप्ट और एडेप्ट है। ये एडोप्ट होता है गोद लेना, ये अडेप्ट होता है क्या बंदा कुशल है कोई पार्टिकुलर चीज़ में, ठीक। ये अडेप्ट होता है। और ये अडेप्ट होता है आप सिचुएशन के अनुसार ढल रहे हो। एक होता है एल्यूड, एक होता है इल्यूड। इल्यूड मतलब आप किसी से बचना चाहते हो। यू वांट टू इल्यूड, यू वांट टू इल्यूड फ्रॉम समवन फॉर समथिंग। एल्यूड होता है के संदर्भ में उल्लेख करते हैं, ठीक है। एक्साइट और इंसाइट। एक्साइट होता है आप किसी चीज को देख के उत्तेजित हो गए, आप में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फीलिंग आ सकती है, एक्साइटेड हो गए। इंसाइट मतलब होता है आप कोई एक पार्टिकुलर क्राउड को इंसाइट कर रहे हो, भड़का रहे हो किसी के खिलाफ। एक होता है फ्लॉट, एक होता है फ्लॉन्ट। फ्लॉट जो होता है आप उल्लंघन कर रहे हो चीज को, और फ्लॉन्ट हो रहा है कि आप कुछ चीज को दिखा रहे हो समाज में जो चीज है नहीं, ठीक है, दिखावा कर रहे हो। होर्ड का मतलब होता है छिपा कर आप, जैसे होता है ना कुत्ते, कुछ कुत्ते होते हैं जो कुछ चीज़ों को होर्ड करके रखते हैं, वो हो गया होर्ड, जमा करके रखना, ठीक है। रैट भी जमा करके रखते हैं। तो ये होर्ड होता है एक पार्टिकुलर लोगों का समूह। लोथ और लोथ, ये जो लोथ होता है ना, पार्टिकुलरली किसी चीज़ को नापसंद कर रहे हो, ये लोथ होता है आप उस चीज़ के लिए अनिच्छुक हो, और यू डोंट वांट टू डू। ये लोथ जो है वर्ब है। और जो लास्ट में ये वाला आ रहा है ना,
ये क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। ये जो लास्ट में ई नहीं है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और देखते हैं और नीचे में होगा। अब इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। ये है लूज, ये है लॉस और ये है लूज। ये क्या है, लूज, लूज, लूज। ये है लॉस और ये है लूज। तीनों का डिफरेंट मीनिंग है। ये लूज का मतलब होता है आप कोई चीज हार गए, होती है। ये लॉस का मतलब आपको घाटा या हानि हुआ, वट एवर। और ये लूज का मतलब होता है कोई चीज है आपका लूज है, लाइक पायजामा। मिटिगेट हो गया और मिलीटेट हो गया। ये होता है बेहतर कम करके करना, और ये होता है प्रतिकूल होना उस चीज के लिए। हो गया पौर, एक हो गया पोर। पौर मतलब आप कोई चीज को डाल रहे हो किसी चीज में, जैसे पानी को डाल रहे हो बकेट में, वो हो गया पोर। और ये पोर हो गया छिद्र। प्रोसीड एंड प्रीसीड पता होगा, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कोई चीज को ला रहे हो, आगे प्रोसीड कर रहे हो। प्रीसीड होता है उससे पहले आना। एक हो गया प्रे, पूजा कर रहे हो। और प्रे मतलब शिकार भी, शिकारी, शिकार करना भी होता है। और ये प्रे होता है शिकार, दोनों तरह से यूज हो जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। रूट 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 पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे राउट। जो किसी को आसानी से हरा देता है ना, उसको बोलते हैं राउट। ये आप उसको रूट पढ़ सकते हो, इसको भी रूट पढ़ सकते हो। इसको क्या पढ़ेंगे, सेंस्योर नहीं, इसको हम पढ़ेंगे सेंसर। ठीक है, दोनों को सेम मीनिंग में पढ़ेंगे, सेंसर। एक होता है निंदा करना, एक होता है पाबंदी लगाना। वेव, वेव, ये वेव जो होता है ना, वो लहर जो नहीं चलती है, वो वाली वेव। और ये वेव जो है वो आप पार्टिकुलर कोई चीज में छूट दे रहे हो। टो टो एंड टिप टो। ये टाओ का मतलब टाओ है, टो नहीं, टाओ। ये होता है आपको जैसे ये ट्रैफिक वाले होते हैं ना, टाओ करके लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये टो हो गया आपके पैर की उंगली। ये टिप टो आपको पता है, आप उंगली पे न चलना चाहते हो। ये साइड साइड साइड। ये जो साइट होता है ना, आप कोई पर्टिकुलर चीज आप गए कहीं देखने के लिए, आप वहाँ आके आप अपने दोस्तों को बुला रहे हो, दिस इज कॉल्ड साइट। ठीक है, ये साइट वाला आपको कोई गए कहीं, आपको बहुत अच्छा चीज लगा, उसको बोलेंगे वो अच्छा साइट था। और ये साइट होता है बेसिकली कहीं कुछ बन रहा है। ठीक है, तो वो वाला जो दिस होता है ना, उसको बोलते हैं साइट। एक हो गया डिफ्यूज, एक हो गया डिफ्यूज। ये डिफ्यूज का मतलब होता है कोई चीज को कम करना, और डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना। जैसे एलपीजी हो गया, अगर आप उसको खोल दोगे ना, तो वो उस पार्टिकुलरली जगह पे डिफ्यूज हो जाएगा, फैल जाएगा। एक होता है डेजर्ट, एक होता है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान, या डेजर्ट का हो गया मीठा वाला, जो खाने के बाद खाते हैं। सिवर, सिवर, सिवर। ये सिवर, इसको पढ़ते हैं सिवर, सेवर, नॉट सिवर। सेवर, सेवर, सिवर। ये होता है काट के अलग करना, सेवर का मतलब। ये सिविर का मतलब, ये हो गया सेवर, ये हो गया सिविर, ये हो गया सीवर। क्या हो गया ये, सेवा, सिविर, सेवन। ठीक है, आगे देखेंगे हम। कुछ और होंगे मेरे ख्याल से, जो कि आगे देखने वाले हैं। लाइट है, वन है। अब देखो सी के बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे सी है, लुक है, स्टेयर है, पीप है, कलर है, ग्लांस है, क्लिप्स है। सभी को होता है देखना, लेकिन लोग देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं 34, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि कौन सा शब्द आप कब और कहाँ यूज करते हो। जैसे सी, हम कोई पार्टिकुलर चीज देखते हैं ना, तो बेसिकली सी बोलते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज को देख रहे हो कुछ समय के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लुक। अब किसी को देख रहे हो बहुत भयानक तरीके से, तो उसको बोलते हैं स्टेयर। अगर किसी को देखे हो बहुत कम समय के लिए, एक बार देखे फिर देखने के बाद ना नजर हटा लिया, उसको बोलते हैं पीप। एक होता है ग्लेयर, बहुत खतरनाक तरीके से गुस्से से देख रहे हो, उसको बोलते हैं ग्लेयर। एक होता है ग्लांस, बस देखे और हटा लिए। ठीक है, ध्यान देना, ये पिप और ये ग्लांस में डिफरेंस है। आप जैसे कहीं घूमने जाते हो, आप चीजें देखे, आपके बगल में बहुत सारी चीजें हैं, फिर वहां पे चले गए, तो वो होता है ग्लांस। ठीक है, जैसे आपने एक नया बुक लिया, तो करंट अफेयर का बुक लिया, तो आप पेज पलटने लगते हो ना। पेज पलटने के बाद क्या होता है ना, आपको बहुत अच्छे चीज लगते हैं, तो वो ग्लांस होता है। और ये जो पिप होता है ना, कि आप चुपके से देखें एक बार। ठीक है, ये जो ग्लिम्स होता है वही एक ही झलक होता है, दोनों बराबर ही है।
ग्लांस एंड ग्लिम्स। लाइट का मतलब बहुत सारा चीज होता है। बर्न का मतलब होता है जलाना। कैच एंड होल्ड में तो कैच का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर चीज है जो गतिशील है वो आ रहा है। होल्ड का मतलब कोई चीज है जो कि रेस्ट में है, ठीक है, और उसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। कैनवास, कैनवासिंग। कैनवास को समझते हो, जो घूर घूर के वोट मांगता है। एक होता है रिफ्यूज, डिनाई, रिफ्यूज, डिक्लाइन। तीनों का लगभग सेम मीनिंग है, ठीक है। एक होता है पेडल, एक होता है पीडल। पेडल का मतलब होता है जो बंदा होता है ना, जो घूम घूम के बेचता है ना सामान, उसका पेडल होता है। राइड एंड ड्राइव में जान लो, राइड होता है टू व्हीलर्स के लिए और ड्राइव होता है फोर व्हीलर्स के लिए। एक होता है विदर, वेदर, वेदर, इस ये तो पता ही होगा, मुरझाना, दिन प्रतिदिन का मौसम, वेदर वगैरह वगैरह। सिंक एंड ड्रॉन में थोड़ा समझना है। ये जो सिंक होता है ना, ये होता है लिविंग थिंग्स के लिए, ये नहीं, ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और ड्रोन जो होता है ना, वो होता है लिविंग थिंग्स के लिए। आगे चल के कौन आएगा ना, वो देखेंगे। सिंक जो होता है नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है। सिंक किसके लिए होता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो सिंक होता है ना, नॉन लिविंग के लिए होगा, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए। जैसे टाइटेनिक जो होगा ना, वहाँ पे ड्रोन नहीं करेंगे, वहाँ पे सिंक करेंगे टाइटेनिक के साथ। और ये जो ड्रोन होता है ना, वो क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। एक होता है सीज, एक होता है सीज, ठीक, एक होता है इन्वेंट, एक डिस्कवर। इन्वेंट होता है वस्तुओं के लिए, ठीक है, और डिस्कवर जो होता है ना, वो होता है जगह के लिए। जैसे इंडिया वाज डिस्कवर्ड बट रेडियो वाज इन्वेंटेड, ठीक है। सीज सीज, सीज सीज के बारे में देखें, चले देखते हैं। एक सीज का मतलब होता है, जैसे एक सीज फायर का नाम सुना होगा ना, जैसे गोलीबारी चल रही है तो सीज हो गया। तो सीज हो गया तो रुक गया। और ये सीज होता है जैसे कोई गए बंदा, देखा जमीन खाली है, उसको सीज कर लिया, कब्जे में ले लिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीज, ठीक है। अब देखो कैसे आएंगे कॉमन एयर, अब आगे की ओर मूव हो रहे हैं। कॉमन एयर कैसे आएंगे भाई, वो हम देखेंगे। कॉमन एयर ऐसे ऐसे आएंगे, द सर्वेंट हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। लेकिन आपका हंग नहीं रख के हैंग होगा, तो वहाँ हैंग नहीं लगाना है, वहाँ हैंग लगाना है। अब आपका रहेगा ले योर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट। यहाँ पे ले लिखा रहेगा, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, ले लिखा रहेगा, ठीक है। तो ले लिखा रहेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मतलब पहला जो होता है लाई होता है, ठीक है। और दोनों का जो एक पहला जो झूठ बोलना और रखना, दोनों को लाई ही पड़े थे ना, लाई होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मन परफेक्ट, यहाँ पे सी है, ऐसी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिस, देख द क्वेश्चन गिवन इन द सेंटेंस। देखो ये सब जो चीजें है ना, आपको सेंटेंस को अगर समझ में आएगा ना, तभी बनेगा, ऐसे बनने वाला नहीं है, ठीक है। वो आगे चल के देखो, अगर आपका ग्रामर सही है ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा आ ही जाएगा। आई नीड यू एडवाइस, यहाँ सी नहीं है, डोंट एडवाइस मी। तो ये सब क्या है ना, आपका एग्जाम्पल है, वो आप धीरे धीरे करके आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या होता है ना, कि अब लगभग ये टॉपिक खत्म हो गई है, पर आगे वीडियो में बनाऊंगा, अगला जो चैप्टर होगा प्राइमरी का उसका बनाऊंगा। अभी हम वन बाय वन करके स्पॉटिंग द एरर देख लेते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है।